नमस्कार दोस्तों, न्यू डोडिया वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया केस लेके आया हूँ। एनाप्लाज्मोसिस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे कौन कौन से पशु प्रभावित होते हैं, इस रोग का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इस बीमारी का हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और हमें क्या डायग्नोस करना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। देखिए, इस बीमारी से कौन कौन से पशु प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित पशु के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। गोवंशी पशु जो रहते हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस भी इससे प्रभावित होती है। भेड़ और बकरियों में बहुत कम प्रभावित होते हैं। इस रोग का कारण मैं आपको बता देता हूँ। इस रोग का कारण एनाप्लाज्मा मार्जिनेल है। यह रोग क्या है? किलनी के काटने से पशुओं में फैलता है और सेंट्रल नामक किलनी से यह ज़्यादा फैलता है। इस रोग का प्रसार पशुओं में सीधे किलनी से, मक्खियों से एवं मच्छरों के काटने से फैलता है पशुओं में। इस बीमारी के लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। गोवंशी भैंस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें पशुओं में क्या होता है, अचानक 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है। पशु सुस्त एवं उदास हो जाता है। दूध में तीव्र गिरावट आ जाती है और इसकी क्या रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है वो पीली पड़ जाती है। डिप्रेशन, पशुओं में डिप्रेशन आ जाता है और खाने में अरुचि दिखाता है पशु। डिहाइड्रेशन भी पाया जाता है पशुओं में। तीव्र रोग में बुखार कभी कभी क्या होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। यह सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में पशुओं की बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है। कभी कभी क्या होता है, हम इसका सही से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो डायग्नोस के कारण भी ये समस्या होती है। जब भी हम ऐसा केस दिखे, पशु का सही से टेम्परेचर लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ऐसे केस का हमें टेम्परेचर लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, इसमें हमें इस तरीके से यदि पशुओं का टेम्परेचर ले लेते हैं तो पूरा डायग्नोस हम कर लेते हैं। सही से लक्षणों के आधार पर हमें इसका ट्रीटमेंट करना है और यदि हम सही से ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इस बीमारी से हम पशुओं को बचा लेते हैं और पशु भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। हमें केस हिस्ट्री लेते समय पूरा सही से डायग्नोस करना है, सही से पशुओं को चेक करना है, उसके बाद ही पशुओं का ट्रीटमेंट करना है। यदि हम सही से डायग्नोस करेंगे तो हम पशुओं को पूरी तरीके से बचा लेंगे। अभी तक ये देखने में आया है कि यह रोग विदेशी और संकर नस्ल के जो पशु रहते हैं उनको अधिक तीव्र गति से प्रभावित करता है और यह बीमारी ज़्यादातर उनमें फैलती है। देसी पशु क्या रहते हैं, रोग को झेलते रहते हैं और पता भी नहीं चलता है। तीव्र रोग में क्या रहता है, पशु कुछ ही घंटों में मर जाता है और जीर्ण रोग में पशु लंबे समय तक जीवित रहता है। रोग की पहचान तापक्रम के आधार पर और अनीमिया के चिन्ह देखकर पशु की ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के रूप में मैं आपको बता देता हूँ हमें इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम सबसे पहले इसमें CPM एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो आता है, क्लोरोफेरामाइन का जो इंजेक्शन आता है, वह हम 10 से 15 ml IM रूट से लगाएंगे। ये देखिए, इसमें हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो आता है उसका हमें प्रयोग करना है और आराम से लगाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। हम इसमें एविल भी ले सकते हैं और IM रूट से देना है। ये देखिए, आपको जो भी समय से मिल जाए एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन, ये हमें 10 ml IM रूट से प्रयोग करना है और बिल्कुल आराम से लगाना है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। पशुओं को जब भी हम ट्रीटमेंट करें सबसे पहले अच्छी तरीके से हमें उसको कंट्रोल करना है और उसके बाद ट्रीटमेंट करना है। देखिए, पशु क्या रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चंचलाहट करते हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। कभी कभी क्या रहता है, हम सुई लगा देते हैं, पशु जोर करता है, उससे सुई मुड़ जाती है और कभी कभी ज़्यादा जोर करने से सुई टूटने का भी डर रहता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम फील्ड में केस देखने जाए, पशु को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेना है और बिल्कुल आराम से हमें ट्रीटमेंट करना है। ये देखिए, बिल्कुल पशु जब आराम से खड़ा हो जाए उस समय हमें इंजेक्शन लगाना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। ये देखिए, इस केस में हम आपको बता रहे हैं, ये एक पहला इंजेक्शन हमने बिल्कुल आराम से लगाया है और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। इसके बाद अगला इंजेक्शन हम इसमें
एनाल्जेसिक ले रहे हैं, निमोसुलाइट पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन आता है वह ले रहे हैं। यदि आपको निमोसुलाइट पैरासीटामोल नहीं मिलता है तो मेलोक्सिकाम विद पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन आता है, दोनों में से जो भी समय से मिल जाए वो लगाना है। ये देखिए, हम इसमें अगला इंजेक्शन निमोसुलाइट पैरासीटामोल ले रहे हैं और बिल्कुल ऑयली बेस में होता है और बिल्कुल आराम से लगता है। इसको लगाने में समय भी लगता है, दवाई धीरे धीरे अंदर जाती है, इसलिए जब भी हम इस इंजेक्शन को लगाएं बिल्कुल पशुओं को सही तरीके से कंट्रोल करें, उसके बाद ही लगाना है और बिल्कुल डीप लगाना है। यदि हम इसको ऊपर लगा देंगे तो सूजन आ जाएगी और बिल्कुल आराम से लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे लगता है और इसको लगाना भी धीरे धीरे है कि यदि हम ज़ोर से लगाते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, पिचक जाएगा। इसलिए जब भी हम इस इंजेक्शन को लगाएं बिल्कुल आराम से लगाना है, किसी तरह की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। ये देखिए, अगला इंजेक्शन हम इसमें टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो भी मिल जाता है वो हमें 30 से 60 ml IM या IV रूट से लगाना है। यदि हम ज़्यादा लगा रहे हैं तो हम IV लगा सकते हैं। यदि पशु इस तरीके से चंचलाहट करता है, लगाने नहीं देता है, तो हमें 30 ml 15-15 करके दोनों तरफ लगाना है। ये देखिए, हम इसमें 30 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा रहे हैं और ये कार्य हमें लगातार ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन 5 से 7 दिन तक लगाना है इस बीमारी में। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, 5 से 7 दिन तक हमें एंटीबायोटिक लगाना है और IV लगाना है, या IV पशु नहीं लगाने दे तो हमें IM लगाना है। और इसके बाद हम अगला इंजेक्शन बेलामेल बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन जो आता है यह हम 10 ml IM रूट से लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये इंजेक्शन लगाए हैं और बिल्कुल आराम से लगाना है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये चारों इंजेक्शन आराम से लगा दिए। इस ट्रीटमेंट के साथ में हमें पशुओं को एक अच्छे सा लिवर टॉनिक देना है, अच्छी कंपनी का लिवर टॉनिक लेना है, वो भी हमें लगातार चलाना है पशुओं का, क्योंकि हम इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे 5 से 7 दिन तक तो पशुओं की भूख कम होगी। तो उसके लिए हमें लिवर टॉनिक देना है। लिवर टॉनिक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का लेना है। उसके साथ में हमें एक कौन सी भी भूख की बोलस लेना है, अच्छी भूख की बोलस लेंगे और उसको भी हम लगातार जब तक पशु का ट्रीटमेंट होगा 5 से 7 दिन तक वो भी हमें लगातार देना है। यदि हम ये सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और पशुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ में हमें विशेष ध्यान रखना है, पशुओं को पौष्टिक आहार बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाना है। यदि हम पशुओं को पौष्टिक आहार देते रहेंगे तो पशुओं को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा और पशु बहुत जल्दी रिकवर होने का चांस भी रहेगा। इसके साथ में इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, जो किलनी रहती है उस पर हमें नियंत्रण रखना है, उनको पूरी तरीके से नष्ट करते रहना है और पूरी तरीके से यदि हम नष्ट कर देंगे तो पशुओं को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। यदि पशुओं का टेम्परेचर कम होता है, कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उस कंडीशन में हम इसको ग्लूकोज सेलाइन या डेक्स्ट्रोज जो आती है 500 से 1000 ml सीरा मार्ग से IV दे सकते हैं। यदि हम ये ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशुओं को बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेगा और पशु पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।